नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिहिर मेहरोत्रा और मेरे चैनल टैक्स ऑफ थिंग्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा कि GSTR 3B के लिए 5 मई की डेट की क्या इम्पोर्टेंस है, यही बात मैं आपको आज बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि 5 मई 2020 की क्या इम्पोर्टेंस है GSTR 3B के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, GSTR 3B, GSTR 1, CMP 08 और GSTR 4 इन सब की डेट्स एक्सटेंड हो चुकी हैं। सबकी डेट्स एक्सटेंड हुई हैं फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए। और डेट एक्सटेंशन के साथ ही दो चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, दो सवाल बड़े खड़े होते हैं। पहला सवाल है लेट फ़ीस के लिए और दूसरा सवाल है इंटरेस्ट के लिए। लेट फ़ीस को दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 32/2020, जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर है, वहाँ से लेट फ़ीस को माफ़ कर दिया गया है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 शैल स्टैंड वेव्ड फॉर द टैक्स पीरियड एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थी पिछले साल में और आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी थी, यदि आप 24 जून तक फाइल कर देते हैं तो लेट फीस आपको नहीं लगेगी। सिमिलरली, टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा था और 5 करोड़ से कम था, तो फरवरी और मार्च की रिटर्न जब आप फाइल कर देंगे 3B 29 जून तक, तो आपको लेट फ़ीस नहीं लगेगी। और अप्रैल की आप फाइल कर देंगे 30 जून तक, आपको लेट फ़ीस नहीं लगेगी। यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था पिछली साल में, तो आपके पास डेट आती है फरवरी की 30 जून, मार्च की 3 जुलाई और अप्रैल की 6 जुलाई। यदि आप इन डेट से फाइल कर देते हैं अपनी GSTR 3B, तो आपको लेट फ़ीस नहीं लगेगी दोस्तों। मगर इंटरेस्ट का क्या होगा? तो भारत सरकार ने यहीं पर हमें बात बताई और एक अच्छा सा ट्विस्ट हमको दिया। मैं आपको देखिए बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ट्विस्ट यहीं पर है, लेट फ़ीस तो हम आपकी माफ़ कर रहे हैं मगर इंटरेस्ट हम आपका माफ़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे टैक्स पेयर्स, ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से वही बताता हूँ आपको। टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ ग्रेटर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका टैक्स पीरियड फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, तो डेट तो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है और यहाँ पर बात कही गई कि लेट फ़ीस वेव ऑफ कर दी जाएगी। परंतु इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट के लिए देखिए ये बात यहाँ पर आई है। और 5 मई की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, वो यही बात यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उन्होंने कहा कि टैक्स पीरियड है फरवरी 2020 का, इंटरेस्ट कब नहीं लगेगा? यदि आप 4 अप्रैल तक फाइल कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 5 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 9% के हिसाब से। सिमिलरली, मार्च की जो रिटर्न अब ड्यू हो गई, क्योंकि फरवरी रिटर्न तो हमने मार्च में फ़ाइल कर दी थी 20 तारीख को, और मार्च 2020 की रिटर्न 20 अप्रैल को जो ड्यू हो गई थी, जो हम लोगों ने अब तक फ़ाइल नहीं करी है। तो ऐसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए जिनका टर्नओवर पिछली साल में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, उनके लिए बगैर इंटरेस्ट की जो डेट आएगी वो आएगी 5 मई 2020 और 6 मई 2020 से आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। इसका मतलब डेट एक्सटेंशन जो असली में है, यहाँ पर देखिए, जो डेट एक्सटेंशन असली में है वो 24 जून की नहीं है। डेट एक्सटेंशन जो असली में है वो केवल 5 मई 2020 तक का है दोस्तों। इसका मतलब कि आपका टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में और आपको GSTR 3B फाइल करनी है मार्च के महीने की, तो 5 मई 2020 की डेट है। ये आपको याद रखना है। आपको अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। यदि आपने 5 मई के बाद रिटर्न अपनी फ़ाइल करी 24 जून तक, 5 मई के बाद आपने फ़ाइल करी 24 जून तक, तो आपको रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 9%। और यदि आपने 24 जून के बाद अपनी रिटर्न फाइल करी है, तो 21 अप्रैल 2020 से 24 जिस भी डेट आप रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ तक 18% का ब्याज आपसे सरकार लेगी। तो दोस्तों, यही बात मुझे आपको बतानी थी। इसी बात में ट्विस्ट है। सरकार ने लेट फ़ीस तो माफ़ कर दी मगर इंटरेस्ट माफ़ नहीं किया और बहुत धीरे से बताया कि डेट एक्सटेंशन 24 तारीख तक का नहीं है, 24 जून तक का नहीं है। डेट एक्सटेंशन केवल और केवल 15 दिन का है ऐसे लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो आप याद रखिए कि 5 मई आपकी डेट है।
और आपको 5 मई तक अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। दोस्तों, ये हमारा एक बहुत छोटा सा डिस्कशन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ मैं GSTR 1 के लिए। GSTR 1 की भी डेट्स एक्सटेंडेड हैं, इस बात को भी आप याद रखिए। मार्च की रिटर्न, अप्रैल की रिटर्न और मई की रिटर्न, तीनों की जो GSTR 1 जानी है वो जानी है 30 जून तक की। लेट फीस नहीं लगेगी दोस्तों, ये बात जान लीजिए। मई की रिटर्न जो है वो स्टैगर्ड मैनर में बढ़ाई गई है। अब फरवरी, मार्च और अप्रैल की तो उन्होंने एक ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे दिया था 24 जून तक का, मगर जो मई की रिटर्न बढ़ी हैं वो स्टैगर्ड मैनर में बढ़ाई गई हैं। उन्होंने 2 स्लैब में दे दिए हैं डेट्स और ये आपके सामने हैं। 12 जुलाई और 14 जुलाई की जो 2 डेट्स हैं, इस पर मई की रिटर्न्स फाइल होंगी। तो इस बात को याद रखिए कि GSTR 3B जो फाइल होनी है मार्च के महीने की, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो 5 मई तक इसको फाइल कर लेना है, अदरवाइज़ इसके बाद आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा डिस्कशन था। मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमको और सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।